हाय लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लिब्रास। 11 से लेके 24 मार्च तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है और क्या इंटेंशन है उनके और कैसा बिहेवियर रहने वाला है और क्या चैलेंजेस से आप दोनों के बीच में क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। नॉट लास्ट में सॉरी गाइस, लास्ट में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो देखेंगे। ओके और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर रिटर्निंग लव हो। ओके लेट्स सी व्हाट मैसेज स्टोर फॉर यू। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रास, what's the message for Libras? Okay, Libras, let's get started. What's the message for Libras? Libra, this is your person feeling about you. Justice. Okay. आपके पर्सन की, दिस इज यू लिब्रास। ओके आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति है लिब्रास के प्रति, मुझे जस्टिस बैलेंस करना। ओके जो भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे रिलेशनशिप में आ रही है, कम्युनिकेशन में या फिर इनर तौर पर डाउट आ रहा है तो उसको मुझे बैलेंस करना है। ओके दिस इज आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति बैलेंसिंग एक्ट है। ओके वेदर वो कम्युनिकेशन करके हो, वेदर वो पर्सन की वजह से हो, वेदर वो सिचुएशन की वजह से। ओके तो ये चाहते हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखना चाहता हूँ, या फिर करंट सिचुएशन को या फिर अपने पर्सन को और काम को, लव को, फैमिली को बैलेंस करना चाहता हूँ। उनकी फीलिंग अच्छी है गाइस की हर एक परिस्थिति में वो चाहते हैं कि लिब्रास को जस्टिस मिले, लिब्रास को हैप्पीनेस दे, लिब्रास को बैलेंस करे बोल के। ओके व्हाट देयर इंटेंशन है पेज ऑफ वांड्स। ही कहीं ना कहीं उनके इरादे बहुत अच्छे हैं कि उनके इरादे हैं कि लव वाइज कहीं ना कहीं एक और भी ज़्यादा स्पार्क डालना चाहते हैं, और भी ज़्यादा तड़का डालना चाहते हैं। ओके पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जेटिक में भी शायद हो सकता है कि लिब्रास आपके पर्सन आपसे यंगर हो। ओके तो इसलिए और भी ज़्यादा पैशनेट हो लव वाइज। पेज ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। ओके उनके इरादे है कि मुझे हर, जैसा होता है ना, हर दिन हम लोग जब उठते हैं तो खाने के तौर पे हर दिन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज बनाते हैं, उसी तरह से आपके पर्सन के इरादे भी ये है कि मैं अपने लव को और भी ज़्यादा पैशनेट बनाना चाहता हूँ, लव को एक हर दिन एक पॉजिटिव चेंज, रोमांटिक, एक एक्साइटिंग बनाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके पेज ऑफ वन। और अगर कोई सिंगल है, ओके अगर किसी का डिवोर्स हो गया है, कोई सिंगल है, तो किसी के इरादे है कि नहीं मुझे ना एक नई लव स्टार्ट करनी है, तो वो भी हो रहा है। कोई सिंगल है उसके लिए बोलना चाह रही हूँ। बिहेवियर सिक्स ऑफ सोर्स, बिहेवियर उनका ये है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हो। क्यों उनका बिहेवियर ये है कि मुझे लव लाइफ में पीस चाहिए, लव लाइफ में मैं ना अपने नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ, पीस लेके आना चाहता हूँ। और कुछ लोग हो सकता है कि हॉलीडे में भी जाना चाहते हो, अपने लव के साथ में एक और एक्साइटिंग जर्नी की तरफ। ओके तो उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं लव वाइज ना हर तरीके से वो पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस रहना चाहते हैं, मैरिज वाइज हैप्पी, सिंगल हो तो भी मिंगल हो के हैप्पी होना चाहती हो, और कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें पीसफुली बैलेंस करते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ओके तो बिहेवियर आपके पर्सन का बहुत अच्छा है। आपका बिहेवियर कैसा है लिब्रास? 501 आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ जेलेसी टाइप की एनर्जी है। ओके आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति फाइटिंग वाली है। ओके आप हमेशा उनको रोक टोक करते हो, डोमिनेट करते हो, कंट्रोलिंग करना चाहते हो, जस्ट आपके पर्सन, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा
कंट्रोलिंग टाइप की है, ओके। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में चाहते हैं, बिकॉज आपके पर्सन यहाँ पर ना सो मच पेशेंटली आपको मैनेज करना चाहते हैं, पेशेंटली आपको डील करना चाहते हैं, बट योर फीलिंग इज सो मच फाइटिंग वाली फीलिंग है, ओके। एक दूसरे के प्रति आर्गुमेंट करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो कुछ लोग, या फिर हो सकता है कि आपकी फीलिंग ये है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में फाइटिंग चल रही है ना, वो उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आए, ओके। बट लिब्रास आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है कि यार कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होता है, ओके। जैसे कि सी दिस इज़ योर फीलिंग, ओके, अपने पर्सन के प्रति कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहे हो, पर्सन की वजह से हो, फैमिली की वजह से हो, या फिर काम की वजह से हो, ओके। तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन की प्रति ये है कि यार बहुत ज़्यादा फाइट करता है, वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करता है, बट आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि अगर आर्गुमेंट भी करते हैं तो बैलेंस भी कर रहे हैं, ओके। जस्ट लाइक दिस कि आप यहाँ पर डोमिनेटिंग हो, आपके पर्सन वहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, ओके। लेट्स क्लैरिफाई बाद में करेंगे गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज, आप दोनों की चैलेंज क्या रहने वाली है। 3 ऑफ सोर्स चैलेंज रहने वाला है, हार्ट ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप हो सकता है चैलेंज, या किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो तो चैलेंज है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई ना कोई अचानक किसी के सच्चाई सामने हो तो यहाँ पर चैलेंज हो सकता है, ओके। कहीं ना कहीं सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। दिस इज योर चैलेंज गाइस। इसीलिए यहाँ पर आप ना फाइट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सुना रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों किया बोल के। एंड दिस इज योर आउटकम में सो मच कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है, सीक्रेट रिवील हो रही है आपकी या आपके पर्सन की, ओके। सो मच डाउटफुल वाली एनर्जी, मून वाली एनर्जी है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। एंड व्हाट्स द गाइडेंस, किंग ऑफ कॉइन का कार्ड है। गाइडेंस है गाइस, जैसी परिस्थिति है वैसे गाइडेंस। अगर कोई सिंगल है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मिंगल है तो कहीं ना कहीं जैसे परिस्थिति को भुला के जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको, ओके। हमेशा यू डीलिंग विथ अर्थ एंड टॉरस को कैप्रिकॉर्न, ओके। गाइडेंस है, ग्राउंडेड रहिए, कहीं ना कहीं पीसफुल रहने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। या पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी, ओके गाइस। कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में ऑफर आ रहा है, लव ऑफर, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, अपनी लाइफ में कलर भर सके। पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस नई शुरुआत, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना कोई अपोलोजाइज भी कर रहा हो, ओके। जैसे कि माफ़ी मांग रहा हो कि फिर से ऐसा ना हो, या फिर से ऐसा नहीं होगा, चलो लेस फिर से अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करते हैं बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अपोलोजाइज भी माना जाता है, और कोई सिंगल है तो टोटली न्यू लव भी आ रहा है, एंड एक नई शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ ब्लेड का कार्ड है, क्रॉस रोड पे है। मे बी शायद कोई माफ़ी भी मांग रहा है तो आप ये बोलो कि ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी अब मुझे ना रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे अभी लाइफ में मूव ऑन होना। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि माफ़ी भी कोई मांगे तो मे बी शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप या फिर सामने वाला, ओके। बट यहाँ पर क्रॉस रोड पे है, कहीं ना कहीं चॉइसेस आई हैं तो डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। सामने वाला कोई माफ़ी भी मांग रहा है तो मे बी शायद हो सकता है कि आप माफ़ी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, या फिर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा बोले कि नो अब मुझे माफ़ी वाफ़ी नहीं चाहिए, आई एम जस्ट मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मुझे मूव ऑन होना है, ओके। अपनी लाइफ में एक नई लाइफ में पीस चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ कप एंड द 2 ऑफ वॉन्ड इज देयर, 2 ऑफ सोर्स इज देयर। Libras, what's going on? What's going on, Libras? And see, फायर किटन का कार्ड है, ओके गाइस। कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं
पेज ऑफ कप एंड टू ऑफ सोर्स क्लैरिफाई वाई नाइट ऑफ वॉन्ड में भी शायद आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आई है, तो उसमें आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है या फिर आपके पर्सन के पास में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं कि मे बी शायद आप यहाँ पर ना माफ़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई माफ़ी भी मांग रहा है तो बोले नो, आई एम डिसाइडेड जस्ट लाइक दिस। ओके, मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मुझे मूव ऑन होना है। तो इसीलिए क्यों मूव ऑन होना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऑफर आ चुके हैं एंड जस्ट फोकस कर रहे हैं उस ऑफर पे एंड एक्शन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, एक फ्रेश न्यू चैप्टर, कलरफुल लाइफ बना सके। ओके गाइस, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर रीयूनियन नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी में सिंगल हो रहे हो, डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेके अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो ताकि आप एक नई लव में एंटर कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस जस्टिस का कार्ड है। सी, आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं झगड़े को, बट मे भी शायद हो सकता है कि क्योंकि दिस इज यू, आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिंगल होना है। ओके लिब्रास, क्योंकि रिलेशनशिप में भी शायद हो सकता है कि सी रिलेशनशिप में जस्टिस क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन, प्रेशर। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भार आ गया है, प्रेशर आ गया है। ओके, एंड सी 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं सी 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड, 10 कंप्लीशन। ओके लिब्रास, रिलेशनशिप में कंप्लीशन हो गया, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बर्डन आ गया है। लेट फिनिश इट। ओके, लेट्स फिनिश इट, नो मोर बैलेंसिंग एक्ट, नो मोर बैलेंसिंग। ओके, जितना बैलेंस करना था कर चुके, अभी नहीं। ओके, जस्ट लाइक दिस। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि लिब्रा, किसी के लिए ओके लिब्रास, यू आर सो सिक्योर। ओके, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रेशर है, बट आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अरे यार वो इंडिपेंडेंट है तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बट रिलेशनशिप में सो मच बर्डन है तो मे भी शायद बैलेंस ना हो पाए। ओके, दिस इज देयर फीलिंग। मे बी लिब्रास कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ना एक इंडिपेंडेंट की तरह देखते हैं। डजेंट मैटर कि आप लेडी हो या जेंट्स हो। ओके, बट कहीं ना कहीं सिक्योर हो, इंडिपेंडेंट हो, बट रिलेशनशिप में जितना भी प्रेशर आ रहा है बट लेट्स मैनेज इट। एक्चुअली वो मुझे सपोर्ट तो करते हैं मनी वाइज, फाइनेंसिस वाइज, तो इतना तो मैनेज बनता है। जस्ट लाइक दिस, उनकी फीलिंग ये है किसी किसी के लिए। ओके, या फिर किसी के लिए फीलिंग ये हो सकती है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। ओके, कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप में बर्डन आ गया, तो लेस ब्रेकअप लिब्रास। अब बैलेंस कर करके मैं थक गया हूँ, अभी ख़त्म करो। जस्ट लाइक दिस, किसी किसी के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर ना लिब्रास आपके पर्सन की फीलिंग भी ये है कि वाइस टू सिनारियो बनना है। कोई आप इंडिपेंडेंट हो बोल के साथ में रह रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं यू नो ब्रेकअप ही हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की इंटेंशन है कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस लाइट लेके आना अपने रिलेशनशिप में। ओके, देयर लॉट्स ऑफ इंटेंशन है कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको पार किया जाए, उसमें सॉल्यूशन लेके आए, उसमें सॉल्यूशन लेके आए कि एक नई शुरुआत करें। ओके, लेट्स सी व्हाई द पेज ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू लिब्रास। Why the page of wand is there for Libras? Okay, एस ऑफ अर्थ। सी, उनके इरादे हैं, मैं भी शायद आपके पर्सन ना कहीं मनी माइंडेड है। ओके, सबसे पहली बात तो किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी मनी माइंडेड, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एस ऑफ अर्थ कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है उससे उनके इरादे कि उसको पार करना है ताकि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूँ मनी वाइज। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, और कुछ लोगों के इरादे ये हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ में
लव वाइज फ्रेश स्टार्ट करना, क्योंकि दिस इज द न्यू। ओके, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड अपनी लाइफ में उस टॉक्सिक लव को छोड़ के एक नई लव की तरफ एंटर करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वाइस वर्सा हो रहे, बहुत सारे सीन बन रहे। तो कुछ लोग हो सकता है कि लिब्रास मनी इंडिपेंडेंट है, तो उनके साथ में बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, मेरे मनी खर्चों को पूरा करते हैं, तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हैं ताकि उनके साथ में फिर से स्टार्ट कर सके। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टोटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके इरादे हो। ओके, बट 2 सिनारे बनने हैं, न्यू भी चाहते हैं या फिर उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बिहेवियर, आपके पर्सन के बिहेवियर। 6 ऑफ सोर्स की कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस। ओके, अपनी लाइफ में जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी पहले, उसको पीछे छोड़ के जा रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। सी, कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर ये है। 3 ऑफ कप का कार्ड है। लिब्रास, आपने जो भी किया हो, जैसे भी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, उनके खर्चे उठाते हो, तो मे भी शायद लिब्रास आपके पर्सन का बिहेवियर ये है, लेट गो करना है जो भी परिस्थिति थी, ताकि मैं अपनी लाइफ में रीयूनियन होकर पीस हो सकूँ, फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन, दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली एक नई शुरुआत हो रही है ताकि आपके पर्सन पीस की तरफ जा सके रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो उनका बिहेवियर ये है कि नहीं यार, अभी जाने दो, जो भी हुआ है मुझे अब यहाँ पर भी मैं टू सिचुएशन बता रही हूँ। ओके, जैसे कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट है, तो वो मुझे मेरे खर्चे उठाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी गलतियों को लेट गो करके अपनी लाइफ में फिर से रीयूनियन होना है और पीस लेके आना। ओके, किसी की बिहेवियर ये हो और किसी का बिहेवियर ये हो कि लिब्रा पर्सन को मुझे लेट गो करना है ताकि मैं थर्ड पार्टी के साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ, एक नई शुरुआत कर सकूँ। ओके, जस्ट लाइक दिस उनका बिहेवियर ये है। लेट्स सी, नॉट फर्स्ट योर फीलिंग अबाउट देम। ओके, 5 of 1, लिब्रास की फीलिंग क्यों फाइटिंग वाली है? Why 5 of 1 is there for Libras? 6 of Swords. See, 6 of Swords here. उनका बिहेवियर 6 of Swords is here. क्योंकि कहीं ना कहीं लिब्रास आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति लॉट्स ऑफ फाइट, लॉट्स ऑफ जेलसी इसलिए है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो। ओके, आप अपनी लाइफ में इस फाइट से बाहर निकल के एक पीसफुल ट्रांजिशन में जाना चाहते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन से मूव ऑन होना चाहते हो। ओके, अपने पर्सन को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना आपकी पर्सन की तरफ फीलिंग है फाइट की, जेलसी की, क्योंकि आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में ना आपके पर्सन की आपकी फीलिंग ये है कि मुझे उनके साथ में फाइट नहीं करना यार, मुझे अभी उनसे मूव ऑन हो जाना है। अपनी लाइफ में मुझे पीस चाहिए, अपनी लाइफ में मुझे बैलेंस चाहिए, अपनी लाइफ में मुझे और भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। जस्ट लाइक दिस। ओके, किसी के लिए और किसी के लिए फीलिंग हो सकता है कि कहीं ना कहीं लिब्रास आपकी फीलिंग ये है कि कहीं न जैसे कि आपके पर्सन के साथ में फाइटिंग चालू है, डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में, कुछ लोग हो सकता है कि उनके गिले शिकवे भुला के उनके साथ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़े, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि टोटली बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हो और अपनी लाइफ में उन ना चेंज चाहते हो, तो इसीलिए पर्सन को ही लेट गो कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सके। ओके, इसीलिए यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पर 2 सिनारियो देख रही हूँ गैस, क्योंकि हर एक की अलग अलग परिस्थिति हो रही है। ओके, लेट्स सी व्हाई 3 of Swords is there for you, Libras. Why 3 of Swords is there for Libras? Why 3 of Swords is there for Libras? Tower movement. They're the sudden कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने आपको दिस इज योर चैलेंज। ओके, आप चाहते हो कि सडन चेंज हो बट नहीं हो पा रहा है। ओके, क्योंकि चैलेंज पोजीशन में सडन चेंज है। एंड सी 10 of Sky. दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। ओके लिब्रास, कहीं ना कहीं दिस इज योर चैलेंज गाइस। सी
हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके, हार्ट ब्रेक हो रहा है, दिल दुख रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि सडन चेंज हो, जो भी बातें चीतें हैं वो सारी कंप्लीट, जो भी 10 ऑफ सोर्स वाली खत्म हो जाए, बट दिस इज चैलेंज पोजिशन, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ग्राउंडेड रहिए। अगर आप अपने इस नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो ग्राउंडेड रहिए, ओके, एंड एक्सेप्ट कीजिए जैसी परिस्थिति है, अदरवाइज लेट गो कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज पोजीशन में दिल भी टूट रहा है, एंड चैलेंज पोजीशन में कहीं ना कहीं सडन चेंज भी चाहते तो वो भी नहीं हो पा रहा है, एंड चैलेंज पोजीशन में कहीं ना कहीं जो मेंटल डिस्टर्बेंस चाह रहे थे, आ रहा था ना 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, वो भी चाहते कि खत्म हो जाए, तो नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज योर बिग चैलेंज, ओके। तो इसीलिए आउटकम में दे द सो मच कंफ्यूजिंग। द मून का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। द मून इज ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग। सी अर्थ ऑफ टोम का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो सी कहीं ना कहीं मून क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के प्रति, अपने पर्सन के प्रति, फेयरवेस एनर्जी है, डाउट हो रहा है, बट स्लोली आप उस नेगेटिव सिनेरियो से बाहर निकल रहे, सो डोंट यू वरी, ओके। मे बी शायद टोटली आप नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहे हो, या फिर टोटली आप स्लोली अपने उस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल रहे हो, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ डाउट, फेयर। तो मैं ये बोलना चाहूँगी लिब्रास की, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना टू सिनारियो बन रहे हैं। कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में पीस लेके आए और एक नई शुरुआत करे किसी के साथ में, और कुछ लोग हो सकता है कि उसी में ही लिंगरिंग कर रहे हैं, वो जो नेगेटिव परिस्थिति है तो उसको उसी में ही वो ना एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में, क्योंकि कोई सपोर्ट कर रहा है बोल के, कोई इंडिपेंडेंट है बोल के, लिब्रा से इंडिपेंडेंस है, तो वो मुझे सपोर्ट करे, तो मुझे उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उनके साथ में ही सिक्योर होना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज है, 3 ऑफ सोर्स, डिस्टर्ब होने के बावजूद भी वो उसी में ही बैलेंस कर रहे हैं, उसी में ही लिंगरिंग कर रहे हैं, ताकि वो अपने सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ओके। या कुछ लोग हो सकता है कि टोटली ख़त्म करें रिलेशनशिप को, ताकि वो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, क्योंकि आपकी फीलिंग भी फाइटिंग वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग जस्ट बैलेंसिंग वाली है, ओके। आउटकम में कंफ्यूजिंग है, एंड स्लोली आप अपने उस नेगेटिव सिनारियो से पर्सन के साथ में बाहर जा रहे हो, या फिर पर्सन के साथ में उस उनके साथ में ही लिंगरिंग करते करते आगे बढ़ रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी लाइफ में हैप्पी होइए, ओके। देयर इज द सिक्योर स्टेबल लव लाइफ है, अपॉर्चुनिटी है, ओके। रिलेशनशिप में ग्रोथ है। एक्सेप्ट कीजिए अपनी परिस्थिति को, या फिर एक्सेप्ट कीजिए उस न्यू लव कनेक्शन को जो आपके पास में आ रहा है, ओके। Let's see, King of Coin. Why this King of Coin is there for you, Libras? Why this King of Coin is there for Libras? Okay. 4 of Swords. Again 4 of Swords reverse. Okay. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है, यू आर नॉट पीस इन द सिचुएशन। अभी आप अपने नहीं 4 of Wands इज रिवर्स, 5 of Wands, ओके। कहीं 3 of Wands, कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या फिर हो सकता है कि आपने एफर्ट डाला, वेट कर रहे हो ऑफर का, रिजल्ट है, ओके। पेशेंट रखिए, वेट कीजिए। देयर इज अ वेटिंग पीरियड फॉर योर सिक्योर लाइफ, देयर इज अ वेटिंग पीरियड फॉर जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, सी यू वेलकमिंग कर रहे हैं, बट हियर इज द वेटिंग पीरियड। तो वेट कीजिएगा आपके सिक्योर रिलेशनशिप के लिए, या फिर वेट कीजिएगा अपने न्यू पार्टनर के लिए, एंड सिक्योर स्टेबल पार्टनर के लिए। देयर इज अ वेटिंग पीरियड गोइंग ऑन, ओके गाइस। क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, राइट। तो इसीलिए मे बी शायद कोई अर्थ साइन हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वो सही पर्सन है लिब्रास के लिए, ओके। क्योंकि मैच करता है अर्थ साइन लिब्रास के लिए, कंपैटिबल है। तो अगर कोई अर्थ साइन है तो वो मैच खाते हैं,
connection wise, okay? Otherwise, wait for this secure relationship. Okay, Libras. Let's see. क्योंकि यहाँ पर ये ना 2 वीक में आप ना एक टोटली न्यू लव लाइफ बना रहे हो, ओके? अगर सामने वाला आपको माफ़ी भी मांग रहा था, आप बोल रहे हो कि नो, अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं करना, अब मैंने डिसीजन ले चुकी हूँ, नाउ आई एम आउट ऑफ रिलेशनशिप, जस्ट लाइक दिस. Let's see, what's the final messages for Libras? What's the final messages for Libras? चिल्ड्रेन मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना जैसे कि मैंने पहले कहा, बच्चे इन्वॉल्व हैं, ओके? डिवोर्स चल रहा है तो बच्चे इन्वॉल्व है. योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन. मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लव लाइफ में ना बच्चे बीच में आ रहे हो, बच्चे की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रही हो, या फिर स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप चल रहा हो, ओके? किसी की लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए पीस चाहते हैं कुछ लोग. एंड सी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. या गाइस, किसी किसी के लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके? अगर आप चांस देना चाहते हो तो दे सकते हो रिलेशनशिप में, ओके? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर दो सिनारियो बन रहे हैं कि कुछ लोग चांस भी देना चाहते हैं. अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में तो चांस दे दीजिएगा गाइस. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ओके? वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर. एंड सी, हार्ट टू हार्ट एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कीजिएगा, फिर जाके ना अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिएगा, ताकि आप एक दूसरे को समझ पाओ, ओके? अगर आपके लाइफ में ना चिल्ड्रन, लव लाइफ में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो, ओके? तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. एक और चांस देना बनता है गाइस, तो दीजिएगा. यूनिवर्स बोल रहे हैं तो दीजिएगा रिलेशनशिप में एक और चांस. और अगर कुछ लोग नहीं देना चाहते तो लेट गो कीजिएगा, ओके? हियर लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर.